चलिए, तो आज की जो हमारी ये क्लास है, बेसिकली ये क्लास यूजीसी नेट और एमपी सेट के साथ साथ हम बातचीत करने वाले हैं उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के बारे में भी। प्रश्न यहाँ से भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कॉपी पेन साथ में रखिएगा और जो कुछ इम्पॉर्टेंट बिंदु होंगे मैं ज़रूर आप लोगों से ज़िक्र करूँगा, उसको आप ज़रूर मेंशन करिएगा सभी लोग। तो व्यवसाय, आप अगर यूनिट नंबर 1 देखेंगे को बात कर रहे हैं व्यवसाय समाज कार्य क्या है। किसी को पता है व्यवसाय समाज कार्य की क्या भूमिका होती है? स्पष्टीकरण करना चाहेंगे? ज़रा बताएंगे आप मुझे कि समाज कार्य व्यवसाय क्या होता है। हालांकि मैं तो बातचीत करूंगा ही करूंगा आप लोगों से, थोड़ा समय आप लोगों को भी जान लो। सर, जो समाज कार्य है व्यवसायिक तरीके से किया जाए, गोल्स के साथ किया जाए, निपुणता से किया जाए, एक लक्ष्य बना के किया जाए। ओके, जो व्यवसायिक तरीके से किया जाए, मतलब प्रोफेशनल तरीके से किया गया कार्य समाज व्यवसायिक समाज कार्य। ओके, यानी इनका कहने का जो तात्पर्य है वो एक प्रकार से प्रोफेशनल यानी वैज्ञानिक ढंग से, कौशल प्रणाली तकनीकी के माध्यम से, बिल्कुल सत्य बात आप कह रहे हैं। और ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं व्यवसाय समाज कार्य को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनिट नंबर 1 में यूजीसी नेट और एमपी सेट में कहा गया है कि भारत में समाज कार्य एक व्यवसाय के रूप में, तो वहाँ पे जो समाज कार्य अभ्यासकर्ताओं के लिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं, क्या क्या उनके मूल्य हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये मूल्य आप नोट करना, तो नोट भी करते रहिएगा। तो पूछा जाता है कि समाज कार्य में जो अभ्यास करता है प्रैक्टिस के दौरान में, जब आप कार्यस्थल पर काम करते हैं तो उस दौरान मूल्य पूछा गया है। तो मूल्य समाज कार्य का नहीं पूछा गया है यहाँ। जो व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत मूल्य पूछा गया है वो अभ्यासकर्ता का पूछा गया है। अब आप समझिए थोड़ा सा कि आपके क्या क्या वैल्यू हैं, आपके क्या क्या वैल्यू हैं, इन पर बात किया जा रहा है इसके अंतर्गत मूल्य में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इस व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत ही क्या क्या मान्यताएं दी गई हैं, क्या क्या मान्यताएं हैं, उस पर बातचीत होगी। अब ये पता होना चाहिए कि भाई मान्यता क्या क्या है व्यवसाय समाज कार्य की, है ना। ये अप्लाइड प्रश्न बनते हैं यहाँ। इस टॉपिक से 10% चांस होते हैं कि आपसे फैक्ट पूछे जाएंगे। 90% की गारंटी है कि ये अप्लाइड प्रश्न बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न होते हैं। अच्छा, एक बात तो तय हो गई कि व्यवसाय समाज कार्य से प्रश्न हो सकता है। दूसरी बात ये भी तय हो गई कि समाज कार्य अभ्यास यानी कार्यस्थल से संबंधित, ठीक है, अभ्यासकर्ता का क्या वैल्यू है, उसकी क्या मूल्य पर रखता है, ये प्रश्न हो सकता है। और बात ये सत्य भी है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक प्रश्न पूछा जाता है सक्षमता, है ना, सक्षमता। तो सक्षमताएं क्या क्या शामिल की गई हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है ना। एक बात आप सभी लोग सुन लीजिए, ये गलत बात है कि आप लोग अभी तक क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है ना। और ये कल से नहीं होगा। अगर आप 7 बजे से पहले अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ठीक रहेगा, उसके बाद मैं आपको ज्वाइन नहीं करूँगा, है ना। ये गलत चीज़ है। देखिए, अभी भी क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, फिर भी आप लोग अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। तो व्यवसाय समाज कार्य में ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक सक्षमता और उसके साथ समाज कार्य, व्यवसाय समाज कार्य की कुछ आचार्य संहिता होती है। अच्छा, आचार्य संहिता से आप क्या समझते हैं, कोई बताएगा? आरती मैडम, आचार्य रेगुलेशंस। बिल्कुल, यहाँ आपने एक शब्द बताया, यही कीवर्ड होता है। कीवर्ड अगर आपको पता है ना तो आप आसानी से प्रश्न के उत्तर ढूंढ पाएंगे। रूल और रेगुलेशंस मतलब यहाँ ना कुछ नियम होते हैं सोशल वर्कर के, संस्थाओं के, संगठन के, उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। आचार संहिता इसीलिए ये जानी जाती है। तो आचार संहिता बेसिकली अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा है कि अमेरिका से लिया गया है, भारत में ये आया है ना। अब आचार संहिता बेसिकली क्या होता है कि क्लाइंट के साथ एक सकारात्मक व्यवहार करने के लिए। अच्छा, ये आचार संहिता केवल आप ही के परिप्रेक्ष्य में नहीं, क्लाइंट के परिप्रेक्ष्य में बताया है कि क्लाइंट भी आपके साथ एक सकारात्मक व्यवहार करे। ये नियम है, ये आचार संहिता है।
और संगठन के माध्यम से अगर आ रहा है, किसी के थ्रू अगर सोशल वर्कर के पास आ रहा है, तो उसका अधिकार बनता है कि वो, उसका उत्तरदायित्व है कि उसे समझाए, उस चीज़ को वो रूबरू करे आचार संहिता से। अब मान लो मैं आरती मैडम के पास किसी क्लाइंट को भेजूँगा, तो जाहिर सी बात है मैं उसको ज़रूर बता के भेजूँगा कि भाई ये रूल रेगुलेशंस है, ये आचार संहिता है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, इस समय पर जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, तब जाके आप वहाँ पर जो है केस अध्ययन करेंगे। अगर मैं किसी को रेफ़र करूँगा तो उस क्लाइंट को भी पता होना चाहिए, तो क्लाइंट भी आपके साथ जो है एक सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से आचार संहिता भी होता है। तो ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ से जो भी प्रश्न बनाए गए हैं आज तक में केवल अप्लाइड प्रश्न बनाए गए हैं। तो मैं अब क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप सभी लोग। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है व्यवसाय समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में कि समाज कार्य एक विकसित व्यवसाय है। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट सवाल में पूछा गया सवाल है। तो सवाल कभी कभी आता है प्रश्न सोशल वर्क में कि समाज कार्य एक विकासशील व्यवसाय है क्या? नहीं, विकसित है। इसलिए ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं जिस प्रश्न में वास्तविकता होती वही प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ वास्तविकता है कि समाज कार्य व्यावसायिक सेवा का एक रूप है जिसका आधार ज्ञान और निपुणता का एक ऐसा मिश्रण है जिसका कुछ भाग समाज कार्य का विशेष भाग है और कुछ नहीं, और जो नहीं वह बेसिकली प्रक्रिया विकासशील की प्रोसेस में रखा गया, जो सामाजिक पर्यावरण में आवश्यकताओं की संतुष्टि करने में व्यक्ति की सहायता करे, समूह की सहायता करे, सामुदायिक सहायता करने का प्रयास करे, और जहाँ तक हो सके एक सामाजिक कार्यकर्ता को उनकी बाधाओं को दूर कर सके और लोगों को सर्वोत्तम प्राप्ति यानी एक प्रकार से समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। तो इतनी बड़ी पॉइंट्स हैं और बहुत इजी शब्द है ना। केवल आपको क्या करना है, इन्हीं शब्दों को समझकर ही जवाब देना है, ठीक है। एक बार बताइए, स्क्रीन आपको शायद शो नहीं हो रही है ना? यस सर। अब देखिए जरा, स्क्रीन आ गई क्या? हाँ ये सर आ रही है। ओके जी सर। अब देखिए, उसके बाद आपसे कह रहा है कि समाज कार्य एक विकसित व्यवसाय है जिसका निश्चित ज्ञान, प्रविधियां और कौशल होते हैं जिन्हें सीखना प्रत्येक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक है, और व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं में विशेषताएं भी होनी चाहिए। अच्छा भाई, बात तो ठीक है, विशेषताएं होनी चाहिए। प्रविधियों और कार्यविधियों से युक्त एक ऐसा ज्ञान जिसे शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा सीखा जा सके, जो सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक भी हो सके। अच्छा देखिए, समाज कार्य जो है ना, वो बेसिकली अगर बात किया जाए व्यावसायिक के साथ साथ जहाँ कहीं व्यवहारिक शब्द लिखा हुआ मिले आप लोगों को, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द? व्यवहारिक शब्द, ठीक है। उस व्यवहारिक शब्द को आप सभी लोग क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इनसे भी हम लोगों से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, व्यवहारिक से भी, ठीक है। व्यवहारिक से, ये रहा व्यवहारिक शब्द, इसको आप नोट करिएगा। व्यावसायिक और व्यवहारिक दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। दोनों शब्द इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि व्यवसाय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में व्यवसाय के प्रति निष्ठा तथा समन्वय चेतना और व्यावसायिक ईमानदारी होनी चाहिए। टोटली समाज कार्य के बारे में जब ऐसे प्रश्न आए तो पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव का ही चुनाव करें आप लोग। व्यवसाय जनहित की ओर प्रवृत्त हो और प्रत्येक काम समाज की भलाई को ध्यान में रखकर संपन्न किया जाए। प्रविधियां अन्य व्यवसायों की भांति समाज कार्य की भी विधियां विकसित हैं और उनका परीक्षण हो चुका हो। मतलब आप जब भी कोई टेक्निक या मेथड्स आप सेवार्थी पर या समूह पर, समुदाय में फॉलो कर रहे हो, तो वो उसी के आधार पे हो, उन्हीं के लेवल पे हो। अब ऐसा नहीं कि केस वर्क की विधि हो और आप ग्रुप पे लगा रहे हो, और ग्रुप वर्क की मेथड हो आप केस वर्क पे लगा रहे हो, है ना। तो उनका परीक्षण हो चुका हो, मतलब एक प्रकार से वो चीज़ें यूज में लाई भी जा चुकी हैं। जैसे एक आश्वासन है,
आप लोग जानते हैं? कितने लोगों को पता है, ज़रा बताएं एक बार मुझे, है ना? आश्वासन एक विधि है, बताएं। आश्वासन एक विधि है, किस रूप में, ज़रा बताएंगे? नहीं पता सर, आप बता दीजिए। नहीं समझ में आया क्या आश्वासन? जी सर। ओके, मेरी आवाज़ आप लोगों के पास क्लियर है? जी सर। ओके जी सर। ओके, अब मेरी बात को ज़रा सुनिए आप लोग। देखिए, आश्वासन, मेरा कहने मतलब, आपने पेपर में सवाल भी देखा होगा आश्वासन के बारे में। आश्वासन एक मन या ढंग का आत्मविश्वास होता है ना? जैसे अपनी भविष्य की योजना के बारे में आश्वस्त होकर बात की सेवार्थी ने, या आपने सेवार्थी से इस तरीके से विश्वास दिलाया कि संतावना दिलाया या आशा प्रदान किया कि भाई आपकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए ये आश्वासन जो है ना, ज़्यादातर यूज़ होता है केस वर्क में, और ये पेपर में भी आ चुका है, वहाँ पे और आश्वासन ही ऑप्शन करेक्ट था वो, है ना? इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आश्वासन का मतलब एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ, प्रमाण देने की बात करता है, धैर्य बनाने की बात करता है, ठीक है, संतावना देने की बात करता है ना? धीरज, जिसको हम कहते हैं ना भाई कि बहुत धैर्य बना के काम करना, धीरज बना के काम करना, वो सभी प्रक्रियाएं आश्वासन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये विधि है, ये व्यवसाय समाज कार्य में यूज होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा मेथड में। वहीं अगर हम बात करते हैं सोशल वर्क में, और भी विधियां हम यूज़ करते हैं। जैसे वे विधियां क्या हो सकती हैं, आप देख रहे हैं ऊपर से 3, ये प्राथमिक विधियां होती हैं, आप इन्हें प्राथमिक प्रणाली के नाम से जानते हैं, है ना? और ये जो नीचे की 3 दिख रही हैं, सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिसर्च, ये सेकेंडरी होती हैं, द्वितीयक होती हैं, इनको सहायक कहा जाता है, इनको सहायक प्रणाली कही जाती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये बताया किसने है? W.A. फ्रीडलैंडर ने। हाँ, फ्रीडलैंडर ने। ये बात आप ध्यान रखें, मैंने कई बार आपको इस बारे में बता भी चुका हूँ। अब फिर क्या कहता है, समाज कार्य का क्षेत्र, समाज कार्य के विस्तार नए क्षेत्रों में किया जा रहा है, जो सामाजिक संबंध और मानवीय आवश्यकताओं और समस्याओं पर निर्भर है, ठीक है? उसके बाद आपसे कहता है कि जो क्षेत्र वगैरह आते हैं, किन किन क्षेत्रों पर काम करता है व्यवसाय समाज कार्य। तो एक बाल कल्याण है, महिला विकास है, सशक्तिकरण, युवा विकास, सामाजिक प्रतिरक्षा, सामुदायिक विकास, बाधितों के लिए कल्याण सेवाएं, ठीक है? साथ ही साथ अगर हम बात करें तो चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समाज कार्य में भी, कमज़ोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए विकास में भी, ये क्षेत्र हैं, इन पर जो है व्यवसाय समाज कार्य की भूमिका हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, व्यवसाय समाज कार्य के अंतर्गत शब्द हमारे सामने आ रहा है, व्यवसाय शब्द का प्रयोग, है ना? अब व्यवसाय शब्द का प्रयोग सामान्यतः किसी रोजगार या व्यापार अथवा कारोबार के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है? अथवा संदर्भ में किया जाता है, परंतु वास्तव में व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के प्रोफेशन शब्द से हुई है, ठीक है? अंग्रेजी के प्रोफेशन शब्द से हुई है। अब प्रोफेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के प्रोफेटरी शब्द से बना हुआ है। देखिए, व्यवसाय एक प्रचलित शब्द है या पद है, जिसको जनसाधारण सामान्यतः किसी रोजगार, व्यापार अथवा कारोबार से संबंधित होता है। हम उन्हीं के अर्थ को लेकर समझते हैं। तो यहाँ पर व्यवसाय शब्द अंग्रेजी भाषा के प्रोफेशन से है। अब प्रोफेशन शब्द जो है लैटिन भाषा के प्रोफेटरी शब्द से बना हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखें, प्रारंभ में इसका अर्थ है जीवन संबंधी किसी बात के लिए प्रतिज्ञा करने अथवा किसी बात के संदर्भ में या संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करने से लिया जाता है। तो इसका अर्थ ही है जीवन संबंधी किसी बात के लिए प्रतिज्ञा करना अथवा किसी बात के संबंध में सार्वजनिक रूप से घोषणा करना, क्या कहलाता है? प्रोफेशन कहलाता है। अच्छा, 13वीं और 14वीं
शताब्दी में व्यवसाय शब्द का अर्थ जो था वो कुछ इस तरीके से था। धार्मिक परायणता। धार्मिक परायणता का अर्थ व्यवसाय से रिलेट कराया गया था और ये बात थी 13वीं शताब्दी की, है ना। और शूरवीर के आदर्श के प्रति धारण या धीरे धीरे परिवर्तन में लाना, आप ये भी कह सकते हैं। 14वीं शताब्दी में व्यवसाय शब्द का जो अर्थ था क्रमशः, अगर हम बात करें 13वीं और 14वीं में, तो पहला अर्थ बताता है धार्मिक परायणता। परायणता का मतलब होता है स्वाधीनता एक प्रकार से। और उसके बाद शूरवीरों की वीरता के संदर्भ के प्रति परायणता से लिया गया। इसका तात्पर्य ये था इस शब्द में कि अर्थ के प्रति धारणा में सैन्य यानी धीरे धीरे परिवर्तन लाना। धारणा में आदर्श के प्रति या धारणा में धीरे धीरे या सैन्य परिवर्तन लाना। परिवर्तन लाना ये 14वीं शताब्दी की बात थी, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे चल के 16वीं शताब्दी में और 17वीं शताब्दी में इसका अर्थ जीविका के संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, किसके संदर्भ में? जीविका के संदर्भ में किया जाने लगा। वर्तमान समय में भी सामान्य जन इसका अर्थ जीविका संबंधी क्रियाकलापों में लगाते हैं। तत्पश्चात विभिन्न विद्वानों के द्वारा व्यवसाय शब्द की परिभाषा करने का प्रयास किया जा रहा था। अब उसी परिभाषा में एक विद्वान आए जिनका नाम था मैरिस, सन 1939 में। अच्छा, यहाँ पे दो बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात तो ये कि व्यक्तिगत समाज कार्य में 16वीं और 17वीं शताब्दी में आपने देखा भी होगा सहायता शब्द के बारे में। मैंने आपको पहले भी बता रखा है इसके बारे में, और नहीं बताया तो अभी आप सुन लेंगे। अगर किसी को मालूम है तो एक बार मुझे ज़रा बताएं, मैं वरना आपसे बताता ही हूँ। 16वीं 17वीं शताब्दी में सहायता शब्द की जो शुरुआत हुई थी वो किस व्यक्ति ने किया था? एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए जी। क्या कह रहे हैं मैम? कोजानन? नहीं, कोजानन नहीं, वो बेसिकली ओजानम ने 19वीं शताब्दी में व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत की थी। मेरा सवाल केवल ये है, साइमन पेट? नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया सन 1990 में। हाँ, साइमन पेटिट ने। यहाँ नाम आता है बेसेंट डी पॉल का। किसका नाम आता है? बेसेंट डी पॉल का। बेसेंट डी पॉल ने 16वीं 17वीं शताब्दी में सहायता शब्द की शुरुआत की है, ये बात ध्यान रखिएगा। और 16वीं 17वीं शताब्दी में व्यवसाय समाज कार्य के संदर्भ में इसका अर्थ जो बताया गया है जीविका के संदर्भ में लिया गया था। जीविका के संदर्भ में लिया गया था व्यवसाय समाज कार्य के। तो मैं कहूँगा दोनों बातें आप इस तथ्य के संबंध में आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ओजानम ने सन 19वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत सहायता की शुरुआत की थी। और व्यक्तिगत सेवा कार्य शब्द किसने दिया है पहली बार? तो आपको मैं बता दूं, एक रिपोर्ट आई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्क रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में पहली बार व्यक्तिगत सेवा कार्य शब्द का प्रयोग हुआ। साइमन पेटिट की बात करता हूं 1990 में। तो 1990 में उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता शब्द दिया था, ठीक है। और भारत में व्यवसाय समाज कार्य जो है पश्चिम से मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है और यूके से नहीं आया है। भारत में व्यवसाय समाज कार्य कहाँ से आया है? जैसे आपने आचार संहिता देखा, कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। तो व्यवसाय समाज कार्य भी भारत में कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतने तथ्य जो मैंने आपको बताए हैं ये इसी से रिलेट करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या नाम दिया था? जी सर, किसका? एक एक करके बोलेंगे तो मैं बात को समझ पाऊंगा। दो लोग बोल रहे थे इसलिए मैं समझ नहीं पाया हूँ। फिर से एक बार स्पष्टीकरण करें। 16वीं 17वीं शताब्दी में आजीविका के संबंध में किसने बात रखी थी सर? ये बात किसी के संबंध में नहीं था, ये एक डेफिनेशन के रूप में बताया गया था, कॉन्सेप्ट बताया गया था आजीविका के रूप में। यह नाम नहीं आता किसी का पर्टिकुलर कि आजीविका संबंधी क्रियाकलाप में लगाया जाए या अर्थ आजीविका के संदर्भ में किया जाए, ये कोई पर्टिकुलर नाम नहीं आता है। बट ये ज़रूर ध्यान रखें 16वीं 17वीं शताब्दी में ये चीज़ें हुई, देखने को मिले व्यवसाय समाज कार्य का।
है ना, ये बात ध्यान रखें। सर आपने बेसेंट डिपोल बोला था ना सर, इसलिए वो सर सहायता शब्द है। बेसेंट डिपोल ने सहायता शब्द की शुरुआत की है ना, सहायता शब्द की शुरुआत की है 16वीं 17वीं शताब्दी में, है ना, ठीक है। स्पष्ट हो गया, बताते रहिएगा, मैं आगे चलूँगा फिर। जी सर। अब देखिए, तत्पश्चात यानी उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने व्यवसाय शब्द को परिभाषा दिया, जिनमें से एक विद्वान का नाम आता है मैरिस। यहाँ सन 1939 में मैरिस ने एक परिभाषा देते हुए कहा है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप लोग इस परिभाषा को भी अपने कॉपी पर मेंशन अवश्य करें। इन्होंने कहा कि व्यवसाय एक ऐसा व्यापार है, व्यवसाय एक ऐसा व्यापार है जो व्यक्ति से व्यक्ति के रूप में, ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार करता है, सभी के साथ समान व्यवहार करता है और उन व्यापारों से भिन्न है, और उन व्यापारों से भिन्न है जो मनुष्य की अपनी व्यावसायिक क्षेत्र में अन्य किसी बाह्य आवश्यकताओं एवं अवसरों का प्रबंध करते हैं। यही परिभाषा है व्यवसाय समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में मैरिस की, तो 1939 की। और सन 1939 की अगर हम बात करते हैं तो एक कमेटी है, आप उसको भलीभांति तरीके से परिचित होंगे, सामुदायिक संगठन की लेन कमेटी 1939। क्या ये आपको पता है? जी चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, लेन समिति रिपोर्ट थी जिसमें सबसे पहले सामुदायिक संगठन को समाज कार्य के तरीके के रूप में मान्यता मिली थी। तो नोट कर लीजिएगा, जिसमें सबसे पहले सामुदायिक संगठन की समाज कार्य की तरीके के रूप में मान्यता मिली थी। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके मैम, थोड़ा सा ध्यान से लिखें और जल्दी लिखें। मैं लिख दूं क्या? चलो ध्यान से। जी सर, जी सर। ओके, बोल दिया करें, आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो मैं लिख भी सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं नोट कर रहा हूँ। जिसमें सबसे पहले कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को समाज कार्य के तरीके के रूप में मान्यता याद आना है, मान्यता दी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में। क्लियर रहेगा आप? जी सर। ये लेन कमेटी कौन सी ईयर में आई? अभी तो बताया मैम, 1939। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो कई ऐसे रिपोर्ट वगैरह भी देखने को मिले, ठीक है, व्यवसाय समाज कार्य में कई रिपोर्ट हैं व्यवसाय समाज कार्य में। आपको मैं बता दूं, नोट करिएगा, सन 1960 के दशक, ठीक है, के दौरान ध्यान से सुनिएगा, यंग हस्बैंड, ठीक है, ने सामाजिक कार्य में ठीक है, सामाजिक कार्य में, उसके बाद सामाजिक कार्य में प्रशिक्षण परिषद के एक
समिति सदस्य के रूप में कार्य किया। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। सर एक बार ऊपर स्लाइड कर देता, थोड़ा लिख रहा था ध्यान। ऊपर वाली स्लाइड सर इरेज हो गई है। आप पूछिए, मैं बताता हूँ कहाँ से तक आपने लिखा है, पूछिए। वो इरेज हो गई है ना। 1960 के दशक के, हाँ 1960 के दशक के दौरान यंग हस्बैंड ने समाज कार्य में थोड़ा सा तीव्र गति से लिखिए आप लोग, है ना। समाज कार्य में प्रशिक्षण परिषद के एक समिति सदस्य के रूप में कार्य किया। ठीक है। माया जी, हो रहा है सही से? बताइए। जी सर। ओके, आगे ध्यान से सुनिए आप। एक और पॉइंट देखिए। उसके बाद हम कहते हैं, इसी में आपने एक क्वेश्चन देखा था 1968। अच्छा, मैं बेसिकली इसी से कमेटी आई है 1939 का, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। 1968 में, नोट करिएगा तीव्र गति से, यंग हस्बैंड ने कैलोस्टे गुलबेकियन फाउंडेशन की रिपोर्ट, शायद याद आ रहा होगा आप लोगों को सवाल भी अब। रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट, हाँ, जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट थी सामुदायिक कार्य और सामाजिक परिवर्तन की ये रिपोर्ट थी। आप लोगों को अब याद आ गया होगा कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आए हुए थे। क्लियर हुआ? हाँ। अब आपसे पूछा जाए, नीचे एक नोट बना के लिख लीजिएगा, द यंग हस्बैंड रिपोर्ट 1959 का है। नोट करके ज़रूर लिखिएगा, यंग हस्बैंड रिपोर्ट 1959 का है। 1959 का है। क्लियर हो गया? जी सर। आपने एक और रिपोर्ट दिखा होगा, बियोन्स करके रिपोर्ट थी। कौन सी रिपोर्ट थी वो? किसी को याद आ रहा है वो? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना। नहीं याद आ रहा है? चलो अच्छा, छोड़िए, बाद में देख लेंगे। अभी आगे आएगा तो इसका जब कम्युनिटी वर्क चलाएगा तो उसमें बेसिकली आएगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप जो लोग ज़रूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं आगे बात क्या कर रहा है।
कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग, कि वर्तमान समय में व्यवसाय का अर्थ इसी संदर्भ में लिया जाने लगा और इसके माध्यम से कार्य क्षमता और व्यावसायिक कुशलताओं का विकास किया जाने लगा। समाज कार्य के प्रशिक्षण हेतु सर्वप्रथम सुप्रसिद्ध संस्थान न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना हुई। ये देखिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक है। हालांकि बात जब हम करते हैं स्कूल ऑफ सोशल वर्क, और ये वही स्कूल ऑफ सोशल वर्क की बात मैं कर रहा हूँ जो न्यूयॉर्क ऑफ सोशल वर्क का स्कूल है ना, ये मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है, वो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी की जो स्थापना हुई है सन 1898 में हुई है। कब हुई है? 1898 में हुई है, ठीक है, स्पष्ट करते रहिएगा, 1898 में हुई है। इसी को कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना जाता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क है। ये देश का सबसे पुराना समाज कार्य का कार्यक्रम से जो जड़ें हैं इसी से फैली हैं। अब उसके बाद न्यूयॉर्क चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के पहले ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम की घोषणा की गई थी और इसमें ना सन 1940 में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान करना शुरू कर दिया, मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले यूएसए में यहाँ पर समाज कार्य स्कूल में से एक माना जाता था इसको, और लगभग 900 से अधिक लोग ने रजिस्ट्रेशन यानी नामांकन करवाया अपना कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क में। स्थापना 1898 की हुई, ये बात ध्यान रखिएगा। एक निजी संस्था थी, ये न्यूयॉर्क की है और काफ़ी चर्चित में रही है, ये काफ़ी चर्चित में रही है, ठीक है। अब ये नाम का बदला न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क कर दिया गया, तो सन 1917 में नाम बदला। कब बदला ये बताइए एक बार? 1917 में इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। सुनते चलिएगा सभी लोग एक एक तथ्य को यहीं पर। और फिर उसके बाद 1935 में स्कूल में ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लिखने और लागू करने की जो भूमिका है वो निभाई इसमें, ठीक है, वो भूमिका फिर यहाँ पर देखने को मिली। 1935 में हाँ, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, स्कूल ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को लिखने और लागू करने की भूमिका निभाई, ठीक है। सर 1940 में जो आपने मास्टर ऑफ साइंस का बताया वो थोड़ा समझ में नहीं आया, थोड़ा 1940 में ना, 1940 में क्या हुआ कि ये स्टार्ट कर दिया गया था मास्टर ऑफ साइंस एमएस की डिग्री। पहले नहीं था, जैसे एक प्रोफेशनल तरीके से एक डिग्री स्टार्ट होना चाहिए जैसे एमए सोशल वर्क से, तो उस समय इसने साइंस से स्टार्ट किया था और जो कि पाठ्यक्रम उसका वही था सोशल वर्क का ही। 1940 से स्टार्ट किया ये न्यूयॉर्क ने। पहले ग्रेजुएशन तक था, स्नातक था, पीजी नहीं था, पीजी 1940 में आया, पीजी 1940 में आया, ठीक है। सर जो नाम 1917 में चेंज हुआ उसका नाम क्या था मतलब? उसका नाम यही न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क, हाँ, न्यूयॉर्क ऑफ सोशल वर्क। पहले तो इसका नाम कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क था ना, ठीक है, पहले इसका नाम तो यही था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जानते थे, यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क के नाम से जानते थे, परिवर्तित कर दिया 1917 में, ठीक है।
अब बताइए, अगर क्लियर हो गया है फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ, इतना समय व्यतीत ना करें आप लोग। जी सर। ठीक है, ठीक चलिए। उसके बाद देखिए, स्थापना हुई अमेरिका में की गई। फ्रीलैंडर ने अपनी एक पुस्तक लिखा और ये किताब बड़ी फेमस रही। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क। और ये किताब व्यवसाय की विशेषता का उल्लेख किया गया इसमें, वाल्टर एंड्रियास फ्रीलैंडर की। इस बुक में अगर हम बात करें फ्रीलैंडर की, जी सर, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पर। ठीक है, 1958। हाँ, इस किताब अगर जिक्र किया जाए तो ये किताब कब आई, पब्लिश कब की गई? 1958। देखिए, वाल्टर एंड्रियास के फ्रीलैंडर की प्रथम किताब की बात अगर किया जाए तो आप बोल रहे हैं 1958। और भी कोई बताना चाहेंगे? कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क की किताब वाल्टर एंड्रियास फ्रीलैंडर 1976 है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क। सर, पहले तो आपने 1958 भी लिखाया था। देखिए, ये संस्करण के रूप में है, जो लास्ट संस्करण है उसको लेके चला करें। और ये संस्करण आपका 1958 का है, सॉरी 1976 का है। ये आपका एडिशन के रूप में है और ये आपका करेक्ट रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है ना, ये वो आपका सत्य माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा यही। एक बार बताइए, स्पष्ट हो गया है तो फिर मैं आगे बढ़ूं। बताइए। इसमें एक डाउट है। हाँ, आपने न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क की स्थापना सन 1898 में अमेरिका में हुई और इसी का नाम परिवर्तन न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क का नाम 1917 में बदला गया सर। तो ये तो 1898 में तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का आएगा ना सर? कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ सोशल वर्क, इतना बड़ा ऐसे ही नाम रखा गया था। ठीक है, वो नाम फिर बदल दिया गया 1917 में सर। फिर उसका नाम जो है बदल दिया गया 1917 में। नाम बदल कर क्या रखा उसने? स्कूल ऑफ सोशल वर्क। न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ सोशल वर्क भी कहते हैं या स्कूल ऑफ सोशल वर्क भी कहते हैं, दोनों नाम आता है। अब पेपर में जैसे आता है ना स्कूल ऑफ सोशल वर्क बताइए, तो ऑप्शन रहेगा शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन। तो न्यूयॉर्क वाला लगाइएगा आप लोग, न्यूयॉर्क वाला आप लोग लगाइएगा। ठीक है ना, न्यूयॉर्क लिखा रहेगा आगे। जी सर। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए, अब देखिए, एक व्यवसाय के रूप में समाज कार्य का अर्थ किस तरीके से, किसी भी कार्य को व्यवसाय की संज्ञा तब दी जाएगी जब उसमें ज्ञान विज्ञान का समावेश हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य है पहली लाइन। समाज कार्य व्यावसायिक सेवा है जो वैज्ञानिक ज्ञान और मानव संबंधों की निपुणता पर आधारित है। यह व्यक्तियों की अकेले और समूह या समुदाय में सहायता करता है ताकि वे सामाजिक व व्यक्तिक संतुष्ट एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। सामान्यतः व्यवसाय के अंतर्गत औषधि, कानून, प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करते हैं और समाज कार्य ने यह रूप किस प्रकार से किया है अथवा उन विशेषताओं को जो इस व्यवसाय को स्वरूप प्रदान करती है। ठीक है, और किस प्रकार प्राप्त किया है, और यह ध्यान रखेंगे यह चर्चा का विषय है। समाज कार्य व्यावसायिक रूप उस समय से प्रारंभ हुआ जब यह अनुभव किया जा रहा कि वर्तमान सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष ज्ञान और निपुणता की आवश्यकता है। समाज कार्य को व्यावसायिकता प्रदान करने हेतु सन 1890 के दशक में एक परोपकार संगठन समिति की कर्मियों के द्वारा इसके संदर्भ में कुछ उत्तरदायित्व कारणों का उजागर किया। ठीक है, उजागर किया, जिसमें व्यावसायिक समाज कार्य समझा जा सका और जो निम्न प्रकार से है। अब जैसे कि इन्होंने देखिए क्या बातें की। अच्छा, एक बात तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है और ये तथ्य है
1890 का, ये वाला दशक। परोपकार संगठन समिति, पेपर में आता है, सवाल पूछा जाता है, परोपकार संगठन समिति कब आई है? तो आप तो उस समय आपका फिर क्या जवाब होना चाहिए? ये पेपर में आता है, तो नोट कर लीजिएगा 1890, 1890 परोपकार संगठन समिति पेपर में आता है, 1890 नोट करिएगा सभी लोग, परोपकार संगठन समिति। ठीक है, फिर उसमें कहा जा रहा है कि आगे बात करते हैं, चिकित्सा और अभियंत्रण के क्षेत्र में एक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार व्यावसायिक माध्यमों से समाज की समस्या का समाधान किया जा सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन समितियों ने कार्य करने और अधिकांश कार्यकर्ता व्यक्ति थे जिन्हें अपने जीवन यापन हेतु धनार्जन की आवश्यकता थी और वे अपने कार्य को एक वांछित कार्य और अच्छी मजबूती या अच्छी मजदूरी देने वाले कार्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। तो दो बातें हैं, पहली बात तो यह है कि चिकित्सा और अभियंत्रण के क्षेत्र में परिवर्तन करना, समाज की समस्या का समाधान किया जा सके और वो भी व्यावसायिक माध्यम से, पहली बात। दूसरा, इन समितियों ने अगर हम बात करें तो कार्य करने के अधिकांश कार्यकर्ता व्यक्ति थे जिन्हें अपने जीवन यापन करने हेतु धनार्जन की आवश्यकता थी और वे अपने कार्य को एक वांछित कार्य एवं अच्छी मजदूरी देने वाले कार्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आपसे कहता है, इन समितियों के माध्यम से शिक्षित महिलाओं का एक नया वर्ग सामने आया, जहाँ पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, वीर से बाहर जाकर, देखिए इसका जो कहने का तात्पर्य है कि एक शिक्षित महिला का एक नया वर्ग आया। ठीक है, एक नया वर्ग आया इन समितियों को। अच्छा, ये समिति कौन सी है? परोपकार संगठन की समिति है। ठीक है, ये सामने आई थी। उसमें फिर कह रहा है कि वीर से बाहर जाकर अपने जीवन यापन हेतु कुछ कार्य करना चाहते थे। अच्छा, यहाँ वीर से क्या अर्थ निकलेगा? नया वर्ग आया, घर से बाहर? नहीं, घर से बाहर नहीं, गांव से बाहर, शहर से बाहर नहीं, अशिक्षा से बाहर, कार्य के लिए बाहर। ओके, देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो शिक्षित महिलाओं का एक नया वर्ग आया, सामने आया, जो वीर से बाहर जाकर अपने, ठीक है, अपने, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड रखिए। ठीक है, तो बाहर जाकर अपने जीवन यापन हेतु, कैसे बता, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वीर से बाहर जाकर अपने जीवन यापन हेतु कुछ कार्यों को करना चाहता था। इसी के आधार पर लिंग संबंधित होने वाले भेदभाव को रोकने में सहायता प्राप्त हुई। समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति को समझने हेतु कुछ विद्वानों के द्वारा निम्न सुझाव दिए गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, एक और पॉइंट है फ्लेक्शनर के बारे में। सर, वीर से बाहर का क्या मतलब था? यहाँ देखिए, इसका कहने का जो तात्पर्य ये था कि घर के बाहर अपने जीवन व्यवसाय को चलाना चाहते थे, ये घर से ही बाहर होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर कौन सा था? थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, ये एक नया शिक्षित वर्ग आया और यहाँ जो है ना, घर से बाहर होगा। ठीक है, जो घर से, ठीक है, जो घर के बाहर अपनी व्यवसाय चलाना चाहते थे, उसका उदय हुआ। तो परोपकार एक पूर्ण व्यवसाय के रूप में विकसित हुआ, तो उसके लिंग के कारण उन पर रोक ना लगाई जाए, एक बेहतर रणनीति थी, ये एक बेहतर रणनीति थी। तो ये समाज कार्य की एक व्यावसायिक जब स्थिति की खोज हो रही थी, तो उस दौरान सन 1890 के दशक में परोपकार संगठन समिति के कार्मिकों ने इस बात की आवश्यकताओं को महसूस किया कि व्यावसायिकता के प्रति इच्छा जागृत होने के कारण बताए। एक कारण तो ये था कि उस दौरान व्यावसायिकता के प्रति मुख्य झुकाव, जहां चिकित्सा और अभियंत्रण के रूप में अभियंत्रणों के आश्चर्यों का प्रदर्शन हुआ।
तो व्यवसाय जो है व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु विज्ञान का प्रयोग किया गया, आप ये बात कह सकते हो। दूसरी बात ये थी कि परोपकार संगठन समिति में अधिकांश सामाजिक कार्यकर्ता व्यक्तिगत कार्यकर्ता थे और अपने जीवन यापन के लिए धन अर्जन की आवश्यकता थी, है ना, अच्छी मजदूरी देने वाले कार्य के रूप में स्थापित हुआ। तीसरा ये था कि महिलाओं का एक नया वर्ग आया जो शिक्षित और घर के बाहर अपनी व्यवसाय चलाना चाहते थे, उसका उदय हुआ। ठीक है, तो वो एक रणनीति के रूप में उभर के हमारे सामने देखने को ये चीज़ें मिली। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? जी सर। अब एक नाम आता है अब्राहम फ्लेक्सनर। ये बेसिकली जो अब्राहम फ्लेक्सनर का नाम देख रहे हैं, इससे भी सोशल वर्क में पेपर में सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं, आगामी परीक्षाओं में भी हम लोगों से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ये बेसिकली व्यावसायिक स्थिति का जो है व्यावसायिक स्थितियों पर अब्राहम फ्लेक्सनर का विचार है। अब्राहम फ्लेक्सनर का विचार है ये। तो इनका विचार ये है, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मिलेंगे आपको। व्यावसायिक समाजकार्य के संदर्भ में सन 1915 में अब्राहम फ्लेक्सनर के द्वारा समाजकार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया। देखिए, व्यावसायिक स्थिति पर फ्लेक्सनर का जो विचार था, प्रश्न यह है कि समाजकार्य वास्तव में एक व्यवसाय है या समाज कार्यकर्ताओं की करीब एक शताब्दी से चुनौती का बना होना समाजकार्य की व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य में बात हुई थी सन 1915 में, और ये व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन हुआ और फिर उनका निष्कर्ष तभी से समाज कार्यकर्ताओं के मध्य जो है गुजरने लगा। एक प्रकार से अगर हम बात करें, मूल्यांकन का परिप्रेक्ष्य व्यावसायिक स्थिति का 1915 में किसने दिया? अब्राहम फ्लेक्सनर ने दिया। निष्कर्ष तभी से निकलने शुरू हुए, और जब निष्कर्ष निकले तो समाज कार्यकर्ताओं के मध्य ये शब्द जो है गूंजने लगा। तो बेसिकली हुआ क्या, अब ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के मध्य समाज कार्य की व्यावसायिक स्थिति जैसे शब्दों का समाहित किया जा रहा, और इसी दौरान ही फ्लेक्सनर ने क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है, इस पर भाषण दिया, जिससे एक व्यवसाय की पहचान करने के अंग की संज्ञा दी, और उनके भाषण में व्यवसाय के संदर्भ में भिन्न तथ्य सामने रखे गए। व्यवसाय बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का एक बौद्धिक क्रियाकलाप की आवश्यकता या आवश्यक रूप से संबद्ध होते थे। विज्ञान एवं सीखने की कच्ची सामग्री पाते हैं, और इस सामग्री को वे व्यवहारिक एवं निश्चित उद्देश्य के प्रति कार्य करने लगते हैं, और एक शैक्षणिक संक्रमण प्रविधि को रखते हैं और स्वयं को संगठित करते हैं। एक प्रकार से यह जो है प्रेरणा के बढ़ते हुए परोपकारी बनते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसमें था क्या शब्द? इसमें एक बात तो ये थी कि 1915 में व्यावसायिक स्थिति का मूल्यांकन कर दिया अब्राहम फ्लेक्सनर, पहली बात थी। दूसरी बात आप ध्यान रखिए कि ये जो फ्लेक्सनर ने जो अपनी बात कही है कि क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है, बात ये है क्या समाज कार्य एक व्यवसाय है, बात ये थी। अब इसी के परिप्रेक्ष्य में बैठक हुई। अब ये बैठक कहाँ पर हुई थी? ये बैठक कहाँ हुई? एक सभा थी, दान एवं सुधार, हाँ, इस पर एक बल्टीमोर की सभा थी। कौन सी थी? बल्टीमोर सभा थी, और इसी सभा में सन 1915 में बैठक में फ्लेक्सनर ने ये बात बताया। विषय पर इन्होंने बेसिकली काफ़ी बल दिया, जो कि व्यावसायिक शिक्षा के रूप में अगर मैं बात करूं, उनका एक प्रोसेस के रूप में, तो 6 गुणों का उल्लेख किया। कितने? 6 गुण का उल्लेख किया व्यावसायिक शिक्षा के रूप में। हालांकि व्यावसायिक स्थिति के बारे में बता रहे थे, तो कुल 6 गुणों का उल्लेख किया, जिन्हें उन्होंने एक व्यवसाय की पहचान करने की अंग की संज्ञा दी।
एक बात कहते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे अब्राहम फ्लेक्सनर का। क्या तुमने दूध पी लिया? अब ध्यान से सुनिएगा। दूध नहीं पिया। फ्लेक्सनर ने कहा है कि व्यवसाय बड़ी मात्रा में, ठीक है, ध्यान दीजिए, बड़ी मात्रा में वैयक्तिक उत्तरदायित्व के साथ, किसमें? वैयक्तिक उत्तरदायित्व के साथ, ध्यान दीजिएगा, दायित्व के साथ, एक बार म्यूट हो जाइए, या कोई अनम्यूट है, उत्तरदायित्व के साथ बौद्धिक क्रियाओं के आवश्यक रूप से संबद्ध होते थे। तो इनका अब्राहम फ्लेक्सनर ने विज्ञान और सीखने से कच्ची सामग्री पाते हैं और इसी सामग्री को वे व्यवहारिक और निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कार्य में लाते हैं। तो एक शैक्षणिक संक्रमक प्रविधि को रखते हैं और स्वयं को संगठित करते हैं और कहते हैं संप्रेरणा में बढ़ते हुए जो परोपकारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं वो एक समाजकारी व्यवसाय है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अब्राहम फ्लेक्सनर का जो विचार था, कुछ इस परिप्रेक्ष्य में निष्कर्ष निकालते हुए बताते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं प्रक्रियाओं में क्या बात इन्होंने बताया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए, वर्ष 1915 में फ्लेक्सनर ने निष्कर्ष निकाला और यही बात बता रहे हैं, इन्हीं को आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपसे कहता है कि समाजकारी के पास एक सही मायने में व्यवसाय की शक्ति, उत्तरदायित्व नहीं थे, क्योंकि समाजकारी के अन्य व्यवसाय के मध्य मध्यस्थता थी। बेसिकली समाजकारी के अन्य व्यवसाय के मध्य मध्यस्थता की, और इसी के पास एक सही मायने में व्यवसाय की शक्ति का उत्तरदायित्व नहीं था। ये सारी प्रक्रिया मिली जिसकी वजह से समाजकारी व्यवसाय नहीं था। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सवाल किया था, जबकि समाज कार्य अपने ज्ञान का समूह, यहाँ से देखिए अगर हम बात करें तो कह रहा है कि समाज कार्य के माध्यम से जो भी प्रयोगशाला और संगोष्ठियाँ होती थी उन्हीं के माध्यम से समस्या का समाधान खोजता था, फिर उन्हीं के उद्देश्यपूर्ण, संगठित और शैक्षिक विधा विशेष पर आधारित नहीं था। कहने का तात्पर्य ये था कि समाज कार्य अपने ज्ञान और समूह तथ्य और विचारों की प्रयोगशाला और संगोष्ठियाँ दोनों से प्राप्त करता था, फिर भी यह उद्देश्यपूर्ण, संगठित शैक्षणिक विधा या शैक्षणिक व्यवसाय विशेष पर आधारित नहीं था, जो कि अपने ज्ञान और तथ्यों पर, विचारों पर, प्रयोगशाला इत्यादि के माध्यम से तथ्य मिलते थे, लेकिन तब भी वहाँ पर व्यवसाय शैक्षणिक क्रिया संचालित सही तरीके से नहीं थी। ये स्पष्ट कर रहा है फ्लेक्सनर ने कि समाज कार्य व्यवसाय नहीं होने का रीज़न बता रहा है निष्कर्ष में अपने। और यह थर्ड पॉइंट कहता है, यह एक व्यवसाय के लिए आवश्यक विशेषीकृत क्षमता की उच्च मात्रा में युक्त नहीं था, क्योंकि उस समय समाज कार्य अभ्यास का बृहद क्षेत्र था, और जब बृहद क्षेत्र होता है तो इस तरीके से व्यवसाय का पार्ट भी नहीं होता है। और सवाल सोशल वर्क में आता भी है कि समाज कार्य बृहद के क्षेत्र में क्या ये पॉइंट लिखा रहता है, वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि वो फिर सही तरीके से कार्य ही नहीं हो पाता है बृहद के पॉइंट में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो फ्लेक्सनर ने व्यावसायिक स्वयं चेतना के तीव्र विकास को स्वीकार किया और इसी बात को माना कि समाज कार्य व्यावसायीकरण की प्रारंभिक अवस्थाओं में से था और सामाजिक कार्यकर्ताओं की परोपकारी संप्रेरणा और अच्छा कार्य करने के प्रति समर्पण की भावना का सहारा था। तो ये प्रक्रिया थी जो अब्राहम फ्लेक्सनर के थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल हम लोग बात करेंगे एक ग्रीनवुड का प्रतिरूप है जो 1957 में आया था। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोफेशन से संबंधित था। इनके बारे में कल हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि व्यवसाय समाज कार्य है, बड़ा पॉइंट है ये, इसलिए आपको सारे तथ्यों को ध्यान में रखना होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ओके जी।